गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पर्णजीर्णता व विलग्न के बारे में, मतलब लीफ सेनेसेंस एंड एब्सेशन। आप सबने देखा होगा या आप सबने सुना होगा पतझड़ के बारे में। पतझड़ क्या होता है? जब पौधों पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं। ये बहुत दिखने में बहुत आसान सी चीज़ दिखती है कि हर साल पत्तियां झड़ जाती है, पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस्ड प्रोसेस है प्लांट्स की लाइफ में। इसको हम पढ़ते हैं लीफ सेनेसेंस और एब्सेशन के अंतर्गत, पर्णजीर्णता व विलग्न के अंतर्गत। ये मुख्यतः किन में पाया जाता है? ये वुडी, डाइकॉट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में यह प्रक्रिया मुख्यतः पाई जाती है। यह प्रोसेस मेनली पाया जाता है, सेनेसेंस और एब्सेशन। अब हम इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, लीफ सेनेसेंस एक हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस है जो कि पौधे की एज में वृद्धि होने के साथ साथ पड़ा है। अब आप देख लो, अगर इसको लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो ये होता है पौधे का बुढ़ापा। जैसे इंसान का बुढ़ापा आता है वैसे ही, लेकिन पौधे का बुढ़ापा मुख्यतः सबसे पहले किस पे आता है? इनकी लीव्स के ऊपर। ये जो लीफ सेनेसेंस जो प्रोसेस है, पौधे की आयु में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। अच्छा, अलग अलग ग्रोथ हैबिट्स के प्लांट्स होते हैं, उनमें सेनेसेंस और एब्सेशन अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि जो हर्ब्स होते हैं, एनुअल्स होते हैं, एक वर्षीय पौधे होते हैं, उनमें फ्लावरिंग के पश्चात पूरे के पूरे पौधे में एक साथ सेनेसेंस दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? इनमें जो मैच्योर लीव्स होती हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट जो एक साल में मर जाते हैं, उनमें सबसे पहले क्या होता है? जब वो मरने लगते हैं उनमें फ्लावरिंग हो जाती है। सबसे पहले पुरानी जो लीव्स होती हैं वो उनमें सेनेसेंस होती है, वो जीर्ण होती है। उसके पश्चात उसके बाद जो एपेक्स की ओर लगी हुई लीफ होती है, यंग लीव्स होती हैं, उनमें दिखाई देते हैं सेनेसेंस के लक्षण। और उसके बाद पूरा पौधा धीरे धीरे मर जाता है। जबकि द्विवर्षीय या पेरिनियल्स या बाइनियल्स जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो सेनेसेंस होती है साइमल्टेनियस होती है, मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक पौधे या सिर्फ पौधों में की पत्तियों में दिखाई देते हैं। अब इनमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं सेनेसेंस के, ये हम देखेंगे। सबसे जो इसकी प्राइमरी स्टेज होती है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स, सब जानते हो आप सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिके प्रारंभ हो जाता है, विघटन प्रारंभ हो जाता है। आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। ये दोनों सबसे मुख्य प्रोसेस है किसी प्लांट की लाइफ के लिए, तो इन्हीं का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट में भी चेंज आने लगता है। कैसे चेंज आता है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और पॉलीमरिक कंपाउंड्स डिके होने लगते हैं तथा सिंथेटिक प्रोसेसेस धीरे धीरे रुक जाते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिके हुआ। इनका डिके होने के साथ साथ इनका डिके होगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो मुख्य कंपाउंड्स होते हैं जैसे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, पॉलीमरिक कंपाउंड्स, ये सब डिके होने लगते हैं। और इन सब के डिके होने से क्या होगा? जो सिंथेटिक प्रोसेसेस हैं वो रुक जाते हैं। फिर जो इसके साथ ही साथ जो सक्रिय कोशिकाएं होती हैं उनमें, अच्छा अब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। सिंथेटिक प्रोसेस धीरे धीरे रुक जाते हैं, सभी चीज़ें विघटित हो जाती हैं। ये प्रक्रिया तो फ्रेश लीव्स में भी होती रहती है। फ्रेश लीव्स में भी आरएनए, डीएनए आदि का डिके होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डिके होता है, पर उसमें साथ ही साथ सिंथेसिस भी होता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसके या छोटा प्लांट होता है, उसमें पत्तियां गिरती हैं पर नई पत्तियां भी आती जाती हैं, पर जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे पत्तियां गिरती तो हैं पर नई पत्तियां नहीं आती। तो डिके तो होता है लेकिन सिंथेटिक प्रोसेस पे एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो फ्रेश लीव्स में तो जो डिके के साथ साथ सिंथेसिस भी होता है, पर जो जीर्ण अंग होते हैं उनमें डिके का प्रोसेस तो तेज हो जाता है और जो सिंथेटिक प्रोसेस होते हैं उनकी रेट में तेज़ी से कमी होने लग जाती है या ये रेट्स पूरी तरह से रुक जाते हैं, जिसके के कारण जो सेनेसेंस वाली या जीर्ण लीव्स होती हैं उनमें इन पदार्थों का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। इस आधार पे क्या होता है? जीर्ण जो डिकेड सेल्स होती हैं उनमें सब्सटेंस की कमी के कारण उनके डिके की जगह सिंथेसिस में कमी होती है। जो साइटोकाइनेंस होते हैं वो सेनेसेंस को रोकने के साथ साथ उसके इफेक्ट को भी कम कर देते हैं। साइटोकाइनेंस जो होते हैं वो रिज्यूवेनेट इफेक्ट का क्या कारण है कि उनके द्वारा साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीज़न में वृद्धि हो जाती है।
आयरन, डीएनए, प्रोटीन आदि के सिंथेसिस में वृद्धि होती है। जो सेनेसेंस है हमेशा ही पौधों के लिए नुकसानदायक नहीं होता, पर ये इनके लिए बेनिफिशियल भी होता है। जैसे कि डेसिडियस ट्रीज़ में सर्दी के समय पत्तियों के गिरने के कारण इनको एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से बचत होती है। जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो नीचे की पत्तियां होती हैं उनको ज़्यादा छाया के कारण सनलाइट नहीं मिल पाती और उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पर रेस्पिरेशन होता रहेगा तो उनमें कार्बन मॉलिक्यूल्स का नेट गेन नेगेटिव हो जाता है। लीव्स गिरने से ये प्रोसेस बच जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो पर्ण विलगन या लीफ एब्सेशन। टेरिडोफाइट्स व हर्बल एंजियोस्पर्म में लीफ व अन्य एरियल पार्ट्स जो होते हैं डेथ के बाद या नष्ट होने के पश्चात उसी स्थान पर गल के नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वुडी पेरिनियल्स होते हैं उनमें लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स धीरे धीरे पौधे से गिरते हैं। तो ये धीरे धीरे गिरने का कारण है विलगन या एब्सेशन लेयर। इस प्रक्रिया में जो ये प्रोसेस होता है इसमें प्लांट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। ये क्यों होता है? जिम्नोस्पर्म और जो वुडी डाइकॉट्स होते हैं उनमें लीफ एब्सेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। साथ ही साथ ये प्रोसेस डेसिडियस ट्री में भी पाया जाता है जिसमें कि हर साल लीफ फॉल होता है। जो एब्सेशन होता है उसमें विट्रियोल के आधार पर एक एब्सेशन लेयर बनती है जिसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर और नीचे के टिश्यूज से अलग होता है। इस लेयर को एब्सेशन जोन या एब्सेशन लेयर कहते हैं। अब हम देखें एब्सेशन जोन क्या होता है। एब्सेशन जोन का डेवलपमेंट जो एब्सेशन का प्रोसेस है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है। बाहर से देखने पर ये जो है एब्सेशन जोन ये लाइट येलो कलर का दिखता है। कभी कभी इस जगह पे एक नॉच भी दिखाई देती है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एब्सेशन जोन में दो डिवीज़न पाए जाते हैं, एब्सेशन लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर। जो एब्सेशन लेयर जो होती है उसी स्थान से पत्ती जो है ब्रांच से अलग होती है और जब पत्ती अलग होती है तो उस जगह पे जो वुंड बनता है उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एब्सेशन लेयर के बारे में। एब्सेशन लेयर क्या होती है? एब्सेशन लेयर एब्सेशन से कई दिन या कई वीक्स पहले ही बन जाती है। इस लेयर में स्टार्च और डेंस साइटोप्लाज्म वाली कई छोटी छोटी स्मॉल सेल्स पाई जाती हैं। स्मॉल सेल्स की अनेक लेयर्स पाई जाती हैं। इन सेल्स में सुबेरिन व लैग्निन जैसे पदार्थ भरे हुए होते हैं। इस एब्सेशन लेयर की सेल्स में कुछ एनाटॉमिकल पेक्युलरिटीज़ भी पाई जाती हैं, जैसे इनके पेरिसाइकिल में लिग्निफिकेशन नहीं होता, ट्रैकिड्स और वेसल छोटी होती हैं, इनमें पैरेन्काइमा ज़्यादा पाया जाता है। ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये एब्सेशन लेयर को वीक बनाते हैं। इसके अलावा इसमें कंडक्टिव टिश्यू में टाइलोसिस का निर्माण होता है जिससे कि कारण एब्सेशन लेयर और भी वीक हो जाती है। एब्सेशन लेयर के फॉर्मेशन के बाद जो लीफ होती है उसको वाटर व अन्य चीज़ों का कंडक्शन जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम के द्वारा किया जाता है। जब तक पत्ती नहीं गिरती तब तक उस लीफ में वाटर और फूड का कंडक्शन या वाटर का कंडक्शन सेकेंडरी जाइलम के द्वारा होता है, फूड का कंडक्शन सेकेंडरी फ्लोएम के द्वारा। फिर एब्सेशन का प्रोसेस क्या होता है? एब्सेशन प्रोसेस का जो इमीडिएट जो रीज़न है तो पहले तो एब्सेशन लेयर का बनना, फिर एब्सेशन लेयर के सेल वॉल में पेक्टिन्स का डिसइंटीग्रेशन या विघटन है। सबसे पहले ये जो पेक्टिन्स होते हैं ये एंजाइम्स की हेल्प से लैक्टिक एसिड से फिर जल में डिज़ोल्व पेक्टिन में बदल जाते हैं। इसके बाद जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। ये जो एब्सेशन होता है ये 3 प्रकार से होता है। या तो सेल वॉल की 2 लेयर्स के बीच की मिडिल लेमेला गल जाती है और प्राइमरी वॉल इंटैक्ट रहती है, या फिर मिडिल लेमेला और प्राइमरी वॉल दोनों ही डिसअपियर हो जाती हैं, या फिर ये सभी कोशिकाएं पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती हैं। तो प्रोसेस ऑफ एब्सेशन में सेल वॉल का जो पेक्टिन और सेलुलोज होता है वो नष्ट हो जाता है जिसके कारण की सेल वॉल नष्ट हो जाती है। फिर प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण होता है। जो एब्सेशन के कारण जो वुंड बना है उसकी जो सेल्स होती हैं वो एयर के कांटेक्ट में सीधे आ जाती हैं। तो इसको ड्राई होने से बचाने के लिए
इन्फेक्शन से इसकी के प्रोटेक्शन के लिए प्लांट में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। प्रोटेक्टिव लेयर एक सिंगल लेयर से मल्टी लेयर्ड हो जाती है। इसके जो ओरिजिन होता है वो वुंड की जो पैरेन्काइमेटा सेल होती है उनके सुबेराइजेशन से होता है या स्पेशल पेरिडर्म के डेवलप होने से होता है। स्पेशल पेरिडर्म होती है वो कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी से बनती है। इन सब एनाटॉमिकल फीचर्स के अलावा एब्सेशन के समय कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं, जैसे कि एक रीज़न है इसमें एब्सेशन का फोटो पीरियड्स। शॉर्ट फोटो पीरियड्स जो होते हैं वो एब्सेशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा प्लांट हार्मोन्स में जो एब्सिसिक एसिड है वो एब्सेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है। इंडोल एसिटिक एसिड है वो भी इसके एब्सेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर डिस्टल एंड पे एब्सेशन लेयर के ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो एब्सेशन को तेज करती है, जबकि जो नियरेस्ट एंड होता है उस पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एब्सेशन को रोकती है। जो मुख्यतः एब्सेशन को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है। ये हमने पढ़ा एब्सेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रूट के बारे में पढ़ना। थैंक यू।